जयराम ठाकुर जी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ पर उनके साथ शहरी विकास आवास नगर संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज जी, माननीय विधायक विनोद जी, सत्या कौंडल जी, महापौर शिमला नगर निगम, अन्य अतिथिगण पुष्पांजलि अर्पित करते हुए सुनेरी मैंने निर्बल के बलिदान, सुनेरी मैंने निर्बल के बलिदान, सुनेरी मैंने निर्बल के बलिदान, सुनेरी मैंने निर्बल के आड़े सवारे सुनेरी मैंने निर्बल के बलिदान, सुनेरी मैंने निर्बल के बलिदान, सुनेरी मैंने निर्बल के बलिदान। जब लगी कचबल अपनों पर क्यों, जब लगी कचबल अपनों पर क्यों, जब लगी कचबल अपनों पर क्यों, नेक सरो नहीं का एक सरो नहीं का आग्रह माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम सभी को सद्भावना शपथ दिलवाने की। हम भारतवासी हम भारतवासी अपने देश की
अहिंसा एवं सहनशीलता की परंपरा में दृढ़ विश्वास रखते हैं तथा निष्ठा पूर्वक शपथ लेते हैं कि हम सभी प्रकार के आतंकवाद और हिंसा का डटकर विरोध करेंगे। हम मानव जाति के सभी वर्गों के बीच शांति, सामाजिक सद्भाव तथा सूझबूझ कायम करने और मानव जीवन मूल्यों को खतरा पहुंचाने वाली और विघटनकारी शक्तियों से लड़ने की भी शपथ लेते हैं। धन्यवाद। नीचे हो जाओ, स्टेयर नीचे स्टेयर में नीचे हो जाओ। थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे। यहाँ खड़े हो थोड़ा पीछे हो जाओ सारे। ना ओनली स्वर्गीय राजीव गांधी पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि पर मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं और बहुत छोटी आयु में एक देश के लिए एक योगदान के रूप में और प्रधानमंत्री के नाते काम करते हुए उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ जिस प्रकार से लड़ाई लड़ने का निश्चय किया था, इससे हम सबको बहुत बड़ी प्रेरणा भी मिलती है और आखिरकार उसी आतंक की घटना में ही उन्होंने अपने जीवन का बलिदान हम सबके लिए प्रेरणा का माध्यम। मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। उनके किए हुए कार्य जो है वो से प्रेरणा लेने के लिए हमारी जो आने वाली जो जनरेशन है, पीढ़ी है, उनसे आग्रह करता हूँ और देश की एकता और अखंडता हम सबके लिए महत्वपूर्ण है। आज भी उनके आतंक के खिलाफ लड़ने की बात से हमको प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ने की जरूरत है। इस प्रकार से ऐसी कुछ विघटनकारी शक्तियाँ देश के अस्तित्व को छिन्न भिन्न करने की दिशा में आगे और भी काम करने के लिए अभी तक मानसिकता बनाएगी, उनके खिलाफ एकजुट होकर के लड़ने की आवश्यकता है। और एक बार फिर से मैं स्वर्गीय राजीव गांधी जी के पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि देता हूँ और उनके किए हुए कार्य को स्मरण करता हूँ। सर, इसके अतिरिक्त ऐसे है कि वो जो बातें कह रहे हैं सिर्फ राजनीतिक मकसद के साथ कह रहे हैं और राजनीतिक मकसद की दृष्टि से वो कुछ हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वस्तुस्थिति आपके सामने है। जब रात को 11 साढ़े 11 बजे हमको जानकारी मिली और मैं इस दिशा में पुष्टि होती दिख रही थी कि ये पेपर लीक हुआ, रात को ही हमने आदेश दिए FIR लॉन्च करने के और उसके पश्चात सुबह 9 बजे SIT कॉन्स्टिट्यूट करने के आदेश दे दिए। 9:30 बजे मैंने जो कांस्टेबल की भर्ती का जो पेपर लीक जिसका जिक्र आया था रिटन टेस्ट का, उसको रद्द करने का निर्णय कर दिया, उसको घोषणा कर दी। और उसके बाद SIT ने, मैं कह सकता हूं कि बहुत बेहतर ढंग से सारे
उस इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस को आगे बढ़ाया और बहुत सारे लोगों की उसमें अरेस्ट हुई और संभवतः जो असली जो उसमें दोषी लोग हैं उन तक पहुंचने के करीब पहुंच गई है। उनमें से कुछ लोगों को पकड़ लिया है और हो सकता है कुछ और लोगों को पकड़ने की भी बात है। लेकिन जो अब उनकी कांग्रेस वालों की जो मांग है, पहले सीबीआई की मांग कर रहे थे, अब मांग ये कह रहे हैं कि डीजीपी का रेजिग्नेशन होना चाहिए, मुख्यमंत्री का रेजिग्नेशन, ये सिर्फ राजनीतिक मकसद के साथ बातें कही जा रही हैं। तो बेस्ट पॉसिबल जो किया जा सकता था और उस बात को लेकर के हम आगे बढ़े। और जब मुझे ये भी लगा कि ऐसे में हमको उचित लगता है कि पुलिस विभाग इंटरव्यू कंडक्ट कर रही थी और इसकी निष्पक्ष जांच पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि पुलिस विभाग इंटरव्यू भी करवा रही थी और पुलिस विभाग जांच भी करवा रही थी। ये दो चीज़ें साइमल्टेनियसली जो है वो करने पे प्रश्न चिन्ह जब खड़े हुए तो मैंने तय किया कि जांच सीबीआई की होनी चाहिए। यही कांग्रेस के लोग कह रहे थे कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए, तो हमने सीबीआई की जांच के आदेश किए। अब कह रहे हैं कि जुडिशियल जो है हाई कोर्ट के जज से होना चाहिए। ऐसे देखिए इन सारी चीज़ों का इस तरह से कोई अंत नहीं होगा। हम सही मायने में पारदर्शिता के साथ इस जांच को एक मुकाम तक पहुंचाएंगे और जो दोषी होंगे वो जेल की सलाखों के पीछे होंगे। और जो पुलिस विभाग में अगर इस तरह का हमको मालूम पड़ेगा इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से, तो उसमें उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे जो उसमें दोषी पाए गए। तो इसलिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि पूरे 4.5 साल के कार्यकाल में कोई मुद्दा नहीं। अब इस भर्ती के मुद्दे को जिसको रद्द कर दिया गया, जिसमें सीबीआई की जांच के लिए आदेश कर दिए गए और उसके बावजूद भी इस प्रकार से बात कहना तो मुझे लगता है कि कतई वितर्क संगत नहीं है। सिर्फ राजनीतिक दृष्टि से उसको लाभ देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका कोई अर्थ नहीं। हमने सीबीआई को कह दिया, आगे सीबीआई करने का विषय नहीं होता उसमें। हमने सीबीआई के लिए जांच के आदेश दे दिए है। सीबीआई इसको एग्जामिन करती है कि उनने इस केस को लेना है कि नहीं लेना है। उनने इस बात को तय करना है कि कब तक इस प्रोसेस को, जब तक सीबीआई इसको अपने हाथ में नहीं लेती इस मामले को, तब तक हमने तय किया है कि हमारी एसआईटी की जो इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस जारी है। एसआईटी की इन्वेस्टिगेशन में जो फर्दर हुई है, क्या उसमें ऐसी कोई जानकारी आई है कि कोई बड़ा पुलिस अधिकारी उस पर हम कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं, कारण कि इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस जारी है। उचित। थैंक यू। हाँ